लीडर का फकदान है यहाँ। लीडर का फुकदान हमारे बीच में, हम लोग जो, क्योंकि हम सारे लीडर हैं। हम कांग्रेस में 5 आदमी थे, 4 थे एमएलए कैंडिडेट, 1 था मैं वोटर। तो मैंने सोचा अब क्या करें, मुझे तो 4 टुकड़े करके तो इलेक्शन बनना नहीं है। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। नाजरीन, मैं लतीफ़ रज़ा, एक बहुत ही बरसने और गरजने वाले लीडर यहाँ की एक पहचान रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन लोन की शक्ल में, जो हमेशा से आपको 3 बार इक़्तिदार में रहे साबिका मिनिस्टर और एक्स एमएलए गुल अरनास एजाज अहमद खान साहब के साथ हमेशा नज़र आते थे। उनके एक चेहरे के तौर पे काम किया करते थे, ख़ास तौर पे उनके स्पोक पर्सन रहे और हर जगह हर एक इलाका जात में उनकी खूब जान पहचान है। अल्ताफ़ हुसैन लोन सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने एजाज अहमद खान से हाल ही में 1 साल कबल किनारा कशी इख्तियार कर ली। किनारा कशी इख्तियार करने के बाद अल्ताफ़ हुसैन लोन जो हैं थोड़े से पिक्चर से हट गए, लेकिन अब जब एजाज अहमद खान साहब अपनी पार्टी में एंट्री मारने के बाद, अपनी पार्टी तैयार करने के बाद, अपनी पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था गूल में, हमने फिर से एक बार अल्ताफ़ हुसैन लोन को घर वापसी करते हुए गूल में पाया। पहुंचाएंगे वो बातें आप तक कि अल्ताफ़ हुसैन लोन के वो कौन सी वजूहतें हुई जिसकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन लोन जो हैं एजाज अहमद खान से दूर चला गए थे। अब कौन सा ऐसा रीज़न है, कौन सी मिली भगत है जिसकी वजह से आज फिर से ये वापस आ रहे हैं। जी हाँ, खैर मकदम आपका। खैर मदम रज़ा भाई, इंगे क्या वजह थी, बीच में आप रूठ गए, उसके बाद आप घर वापसी की कुछ खबरें चल रही हैं और वाकई आज देखा आप एजाज अहमद खान साहब के स्टेज पे रौनक पजीर थे। रोटना मनाना ये हर घर का दस्तूर है, चलता रहता है। आपने देखा है जो सगे भाई होते हैं उनका भी आपस में कुछ न कुछ रहता है आपस में। हमारा कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था, थोड़ा बहुत बीडीसी इलेक्शन में आपस में थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद हम बैठ गए अपने अपने। उसके बाद कोविड का ज़माना आया, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती थी। लग रहा था कि कभी दोबारा एजाज अहमद खान साहब के साथ आप नज़र नहीं आएंगे। आज ये दिन है कि आज फिर से आप एजाज अहमद खान साहब के साथ हैं, क्या वजह थी? नहीं, नज़र क्या क्या आता था लोगों को, वो लोग इस पर क्या क्या लेते थे कि ये कभी साथ नहीं आ सकते हैं, कभी साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं, ये लोगों की अपनी सोच होगी, किसने क्या सोचा होगा, लेकिन सियासी तजाद होते रहते हैं। लिहाजा एजाज अहमद खान साहब के दूर रहने से मुझे एक ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे लोग जो ये कहते थे कि नहीं अल्ताफ़ साहब ही जी ये कर रहा है वो कर रहा है वहाँ पे, तो नहीं तो यहाँ गूल में पता नहीं हम क्या कर लेते। लेकिन हमने 2 साल 1.5 साल हो गया देखते हुए कि ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या करने जा रहे हैं। कोई सोच इन लोगों की नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ार करते हैं। इलेक्शन आएगा, फार्म भरेंगे, वोट 2000 1,500 लेकर उसके बाद लोगों को गालियाँ देना शुरू करेंगे। इनका कोई विजन नहीं है, कोई इनका प्रोग्राम नहीं, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है, ना इनको लोगों के तहीं कोई हमदर्दी रहती है। उसके बाद कोई नहीं कोई ठेकेदारी में हम लोग शुरू हो जाते हैं, कोई दुकानदारी में शुरू हो जाता है, तो उससे गुलाबगढ़ की सियासत का जनाजा निकल गया। तो मैंने ये देखा कि आज जो डिलिमिटेशन की बात है या बाकी और चीज़ों की बात है, कोई हस्ती हमारे पास ऐसी नहीं है एजाज साहब के अलावा जो हमारे इलाके को एड्रेस कर सके या दिल्ली तक अपनी बात पहुंचा सके, तो वो एजाज साहब हैं। इसलिए एजाज साहब के साथ नज़रियाती हमारा लगाव जो पहले से था, 2002 से लेकर 2019 तक हम साथ ही थे और आज भी साथ हैं इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं एक नई सोच के साथ। मैच कहीं फिक्स तो नहीं था बीच में, या कि जो रूठना मनाना, ये बात सच है? मैच फिक्स किसी का नहीं होता, ये लोगों के एक मुहावरे बनाए गए हैं कि भाई उनका मैच फिक्स था, उसमें ये था, उसमें ये वो था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो लिहाजा वजह यह है कि सियासत में कोई मुकम्मल दोस्त नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है। हालात वक़ात और इस वक्त जो हमारे गुल गुलाबगढ़ को ज़रूरत है, मुझे आप बताएं, जो लोग ये बात करते हैं उनसे ये पूछें कि कोई ऐसा आदमी जिसकी कोई पहचान हो, जो हमारे लिए कोई काम कर सके या किसी जगह कोई बात कर सके। जो डेवलपमेंट एजाज साहब के दौर में हुई वो अभी मुझे लगता है कि 100 साल भी कोई आदमी नहीं कर पाएगा, ना उससे पहले कभी किसी ने की थी। जो क्योंकि हालात भी वैसे थे, हुकूमतें भी ऐसे आती थी। उस वक्त एक गोल्डन पीरियड आया था, दिल्ली में भी सरकार वही थी, जम्मू कश्मीर में भी वही सरकार थी। तो हमारा बीच में एक बहुत बड़ा मसला जो था, जैसे सब डिवीज़न है, तहसील है, नियाबतें हैं, ब्लॉक्स हैं, कॉलेज हैं, रोड हैं, क्या क्या नहीं यहाँ 2002 से पहले। क्योंकि कुछ लड़के छोटे छोटे हैं जो 2002 में स्कूल में जाते हैं, उनको पता नहीं था कि क्या चीज़ है। आज वो थोड़ा बहुत बालिग हो गए हैं, दाढ़ी मूछ आ गई, अब वो सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये देखोगे कि हमारे बुजुर्गों ने रियासी से गल्ला उठा के लाया और गूल में खाते थे, वो भी ज़माना है। रामबन से गल्ला उठा के गूल में ला कर खाया जाता था। आज वो भी ज़माना है कि आज भीमदासा में गाड़ी में लोग जो है अपना सामान लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के बच्चे स्कूल आते हैं। हमारे बच्चे यहाँ से अनंतनाग में जाके 11th में एडमिशन लेते थे अनंतनाग में, क्योंकि यहाँ पे कोई हायर सेकेंडरी इस इलाके में नहीं थी। लिहाजा इस जमाने अब देखो घर घर हायर सेकेंडरियाँ, अब देखो उसके ऊपर डिग्री कॉलेज,
यहाँ नियाबत मैंने जब अपना स्टेट सब्जेक्ट बनाया, मैंने मोहर में बनाया जाकर, और मोहर से फिर उधमपुर से बनता था जाकर, वोटर लिस्ट तक हमें मोहर से लाने पड़ती थी। आपका मुआवजा अगर 10 पैसे किसी चीज़ का मिलना था, वो आपको रामबन से या उधमपुर से मिलता था। अगर आज SDM यहाँ बैठा हुआ है, इससे लोगों को सहूलियत बनी। अगर यहाँ तहसीलदार बैठा, हमारी तहसीलदार एग्रेरियन यहाँ बैठे थे एक ज़माने में, जब एग्रेरियन रिफॉर्मर्स का एक दौर आया था, गवर्नमेंट ने फैसले लिए थे, तो उसको यहाँ लोग तहसील मानते थे, हालांकि वो तहसील नहीं थी, वो खाली हेडक्वार्टर उसको यहाँ रखा गया था। फॉर द टाइमिंग जब वो सिस्टम ख़त्म हो गया तो वो पोस्ट भी ख़त्म कर दी जम्मू कश्मीर से, लेकिन एजाज साहब ने उसको भी उस वक्त जो है यहाँ पे तहसीलदार को रखवाया था कि भाई फॉर द टाइमिंग जब तक टेरिटोरियल तहसील हो जाए ये रहे। तो आज तहसील बनने के बाद जो है लोगों को बहुत सारी सहूलियात होती हैं, बातें तो बहुत होती हैं। कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा हजूम हुआ करता था, कांग्रेस ने मसलसल यहाँ कहें तो अगर एक बार एजाज साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार लड़े हैं और जल्द ही वो कांग्रेस के अंदर एंट्री मार गए, कुल मिला के हैट्रिक की है कांग्रेस ने इस गूल संगलदान से, तो गूल अरनास कंस्टिट्यूंसी से। तो मैं कहूँगा अभी आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस की वो जो थैला है वो खाली हो चुका है या अभी कुछ हैं अमीन भट्ट की शक्ल में, गुलजार वानी की शक्ल में अभी कुछ लीडर मौजूद हैं? तो क्या लगता है कि वो एजाज साहब से इंस्पायर होकर तमाम लोग जो हैं अपनी नई पार्टी जो वजूद में आई है इसमें शामिल हो रहे हैं सारे, या कि कुछ लोग अभी भी कांग्रेस के साथ हैं? ये मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी ख़त्म नहीं होती है, उसकी सोच ख़त्म होती है, उसकी हिम्मत ख़त्म होती है, लेकिन नाम तो रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कांग्रेस एजाज साहब से निकल गया तो एजाज साहब ख़त्म हो गया था, अब मैं कांग्रेस में निकल आया तो कांग्रेस ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कहने की बात होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप कहोगे कि जब भी किसी इलाके में किसी भी पार्टी को लेकर आप चलो, जब तक उसके अंदर कोई शख्सियत ना हो जिस पर लोग फेथ कर सकें, जिसको जो लोगों की नज़र में आए, वही आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद एक मेहनत होती है, कम से कम 40 साल। यहाँ हमारे अब्दुल भाई शान साहब टोटल अनपढ़ थे वो, लेकिन 40 साल उसने तपस्या की, मेहनत की, पार्टी के साथ रहे, लोगों में अपनी पहचान बनाई, तो वो MLA भी बने। और आखिरी वक्त में हमारे गोल अरनास में बिलखसूस हमारी बरादरी से, जिसको हम कश्मीरी बरादरी कहते हैं, कि वही एक शख्सियत थी अब्दुल भाई शान साहब, जिसको जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हुकूमती इदारे जानते थे कि कोई शख्सियत वहाँ पर है। बाकी लोग हम यहाँ ज़िद की सियासत करते हैं। पार्टी वर्कर ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको माइल किया दोबारा से वापस, आपके बगैर हम चल नहीं सकते ये वो, या कि एजाज साहब ने खुद आपको हैंडल किया, आपसे कोई रब्ते किए और दोबारा मनवा लिया, राज़ी कर लिया? कोई किसी को वो नहीं कर सकता है कि वो मुझे इम्प्रेस करेंगे या मुझे वो कोई चीज़ देंगे या कुछ ऐसी बात करेंगे या मैं उनको कोई देने वाला। वजह यह है कि एजाज अहमद खान साहब जब 96 में इलेक्शन लड़ी थी, उसके बाद ये 2002 उस वक्त गुलाबगढ़ से इलेक्शन लड़ी थी, उसके बाद 2002 में जब एजाज साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से खफा हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको मैंडेट नहीं दिया, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट फार्म यहाँ से भरा। हमने भी यहाँ लोगों को बोला भाई इस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए, इस तरह करना चाहिए। नहीं मानते लोग, यहाँ हम लोग ज़िद्दी किस्म के लोग हैं, हम दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं। तो हमने कहा एजाज साहब आगे चलो, लेकिन हमें MLA शिप के लिए मतलब सियासत नहीं करनी है, हमें करनी है कि हमारे इलाके को एक लीडरशिप मिले। लीडर जो MLA बनना जो है आसान बात है, पैसे फेंको चाहे तो एक बार MLA बन जाओगे, लेकिन लीडर बनने के लिए आपको 50 साल की तपस्या चाहिए। आप ये पूछोगे कि एजाज साहब ने 50 साल से कौन सी तपस्या की थी? एजाज साहब की तपस्या जो है वो हाजी बुलंद खान साहब की पहली तपस्या थी, और वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। और हाजी साहब के मतलब एक सियासी घराना था, उनकी सोच के अंदर वो पले बड़े, उनकी परवरिश हुई, तो उनकी ऑलरेडी जो है वो कहते हैं ना पैदाइशी लीडर थे। तो इन्होंने एजाज साहब ने जो आज पार्टी, ये मुझे कल बुखारी साहब ने बोला, उसने बड़ी मजलिस में बोला, ये मेरी सोच नहीं थी, ये मेरा काम नहीं था, ये सारा जो पार्टी का नया बनाना, गठन करना, इस तरीके करना, इसका जो है एजाज साहब को सलाह जाता है। इसी ने ये तजवीज़ दी कि हमको एक पार्टी बनानी चाहिए और आप लोग साथ चलो और हम आपके साथ चलेंगे, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और एजाज अहमद खान साहब जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के मतलब इस वक्त जो अपनी पार्टी है इसके लीडर हैं। और एक ऐसा भी माहौल मैंने देखा, जो जुनैद मतू श्रीनगर शहर के मेयर हैं, वो इस पार्टी में जब ज्वाइन होते हैं तो बिल्कुल वो बच्चा नहीं है, वो कोई जनाब अली सलबल्ला का बेचारा कोई सादा आदमी अल्ताफ़ लोन नहीं है जिसको ऐसे कोई पकड़ के इधर ज्वाइन करवा दे उधर करवा दे। वो श्रीनगर शहर जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल मानी जाती है, श्रीनगर शहर, वहाँ का मेयर है जुनैद मत्तू, वो क्यों ज्वाइन हो? मैंने वहाँ गुलाम हसन मीर साहब से मेरी मुलाकात हुई, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट में, जब एसोसिएट मेंबर थे 6 उन्होंने वहाँ पे सरकार में बनाई थी, उसमें वो भी वहाँ पर हैं। दूसरे वो शख्सियत देखी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को दूसरी जगह से हरवाया, वो वहाँ पर हैं।
आप जाओ जम्मू के अंदर जो बहुत सारे बड़े बड़े लोग, विजय बकाया साहब है, उसका बेटा जो है वो पार्टी के अंदर काम कर रहा है। तो आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छे अच्छे चेहरे देखोगे डिस्ट्रिक्ट रामबन में। जैसे हमारा बनिहाल का इलाका है, हमारा बटोद का इलाका है, चंद्रकोट है, हमारा मतलब गूल का इलाका है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो हैं, और मेरी दावत रहेगी सबको। अब जब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर नहीं कोई आना, मैंने पहले बोला आपको, जितने भी हमारे गूल में सियासी शोर रखने वाले लोग हैं, आए हम सब मिल के चलें। इस गूल अरनास को इस वक्त लीडरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ डिलिमिटेशन में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई कहता है जी रामबन के साथ गए, कोई कहता है बनाल के साथ गए। लीडर का फकदान है यहाँ। लीडर का फकदान हमारे बीच में, हम लोग जो, क्योंकि हम सारे लीडर हैं। हम कांग्रेस में 5 आदमी थे, 4 थे एमएलए कैंडिडेट, 1 था मैं वोटर। तो मैंने सोचा अब क्या करें, मुझे तो 4 टुकड़े करके तो इलेक्शन बनना नहीं है। इसलिए लीडर एक होता है, उसके साथ साथ देना चाहिए, लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। एजाज अहमद खान साहब के अंदर जो एक क्वालिटी है, ये है कि ये आदमी बहुत ठंडे मिजाज के हैं। इन्होंने नाशाइस्ता तौर कभी आपने नहीं बात सुनी होगी। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर में यहाँ 10 दिन कोई एमएलए रहे ना, 10 दिन लीडरशिप, उसको 100 इल्ज़ाम लगते हैं। एजाज अहमद खान साहब को आज तक हुकूमत के दौर में रहते हुए कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा कि रियासती सतह पर लोग कहते होंगे ये मिनिस्टर ने करप्शन की, या इन्होंने ये चीज़ की है या वो चीज़ की। कभी कोई ये बेदाग होकर लौटे हैं वहाँ से इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि एजाज साहब के साथ सारे लोग ज्वाइन करें, चाहे वो बनहाल से लोग हों, चाहे वो बटोद से लोग हों, चाहे वो जहाँ से भी हों। और ख़ास करके ये गूल अरनास से जो लोग हैं, चाहे गुलाबगढ़ के लोग हैं, अभी गुलाबगढ़ में भी ये पार्टी जो है इंशाल्लाह अब ग्रोथ करेगी, यहाँ पर भी ग्रोथ करेगी। और हम इस पार्टी की आवाज़ जो है हर वोटर के घर तक, हर गांव में, हर पंचायत तक वो पहुँचाएँगे। और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे। जी नाजरीन, आपने देख लिया, अल्ताफ़ हुसैन लोन जो हैं अब अपनी पार्टी के अंदर इन एक्शन आपको नज़र आएंगे। आपको बैनर भी मेरे पीछे नज़र आ रहा है, अपनी पार्टी का बैनर है, और बैनर तले आ चुके हैं अल्ताफ़ हुसैन लोन जी। उनके ख्यालात हमने जानकर आप तक पहुंचाए हैं। उन्होंने कहा है घर के अंदर का मामला था, जो कि कुछ देर घर के बाहर भी रहा, लिहाजा घर के अंदर मेंबर थे, हम रूठ चुके थे, लेकिन रूठने के बाद वापस मान गए हैं। नाजरीन, दीजिए लतीफ़ रज़ा को यूनाइट न्यूज़ उर्दू से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।